पाइवट टेबल के ऊपर बात कर रहे थे। अभी हमने बड़ा सिंपल सा सीखा कि कॉलम क्या है, रोज़ क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, है ना? इस तरह से अगर हम फ़िल्टर में डालें, सेल पर्सन का नेम अगर हम फ़िल्टर में डालेंगे, तो क्या होगा कि आपके जो सेल पर्सन हैं, वो ऊपर आ गए। आप देख रहे होंगे ऑल आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से जिसकी भी आपने सेल देखनी है, इंसेंटिव देखने हैं, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने करा सिलेक्ट मल्टीपल आइटम तो सारे सिलेक्ट हो गए। बट अगर हमें सिर्फ सिर्फ फॉर अंकित का देखना है तो हम क्लिक करेंगे अंकित पे और ओके। यहाँ पर आप देखेंगे कि अंकित का सेल अमाउंट 3500 और इंसेंटिव 350 दिखा रहा है। तो आप रो में भी जो है अपने पर्सन के नेम या जो जिस तरह से भी आप डेटा चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अब फील्ड लिस्ट, फील्ड सेटिंग्स। तो फील्ड सेटिंग्स में आप देख रहे होंगे कि ये क्या करता है कि सम ऑफ, जिस पे भी हमने क्लिक किया उसका सम दिखा रहा है। तो यहाँ पर और ऑप्शंस भी हैं जैसे काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट। तो जो भी आप जैसा भी चाहते हैं आप कर सकते हैं। मान लो कि आपने काउंट करना है तो आप क्या करेंगे, काउंट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि कितने कितने सेल, मतलब एक प्रोडक्ट की कितनी कितनी, एक एक प्रोडक्ट है या कितने प्रोडक्ट हैं वो आपको दिखाई देंगे। ओके, इस तरह से आप एवरेज भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है एवरेज के मैक्सिमम भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्या है। ओके, तो इस तरह करके आप फील्ड सेटिंग में से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भी आपका डाटा आपको प्रेजेंट करना है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज में कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे हैं जैसे रिफ्रेश। आपने अगर डाटा जो है कुछ चेंज किया अपने डाटा में और आप करेंगे रिफ्रेश, तो वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। और रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं जो भी अगर आपने डाटा चेंज किया है। जैसे अब एक और बता देते हैं, जैसे अगर आप मान लो आपने जो है एक और एंट्री कर दी यहाँ पर आपने एक एंट्री कर दी आपने यहाँ एक और एंट्री की, यानी कि आपने एक डाटा और बढ़ा दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी सेम डाटा है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे पाइवट टेबल एनालाइज में और यहाँ से करेंगे, क्लिक करेंगे चेंज डाटा सोर्स। क्लिक करेंगे चेंज डाटा सोर्स तो यहाँ देखेंगे 16, लेकिन आपकी जो रो कहाँ तक जा रही है, 17 तक। तो आप क्या करेंगे, इस डाटा सोर्स को चेंज कर देंगे जहाँ तक भी आपका डाटा है। आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे, अब आप देखेंगे कि आकाश का डाटा जो है चेंज हो गया। फ्रिज है 32,000 एंड टीवी है 45,000। तो टोटल जो आपकी सेल है वो है 77,000 एंड इंसेंटिव है 7,700। तो इस तरह करके आप अपना डाटा भी चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आ रहा है क्लियर। क्लियर ऑल का मतलब है कि आपने अगर दोबारा से चाहते हैं कि आप दोबारा से अपनी पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्लियर ऑल कर देंगे। तो क्लियर ऑल से क्या हुआ कि आपका जो भी डाटा था, जो भी आपने पाइवट टेबल बना रखी थी, वो आपकी हट गई। और अगर आप दोबारा से, जैसे आप सेल पर्सन का नेम चाहते हैं और सिर्फ सेल अमाउंट चाहते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं एंड सिंपल क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया और आपका डेटा आ गया। ओके, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंटायर पाइवट टेबल, है ना। पाइवट टेबल को पूरा सिलेक्ट करना है तो एंटायर पाइवट टेबल हो जाएगा। ओके, इस तरह से अगर आप, उसके बाद आता है कि मूव। अगर आपने कहीं पर भी मूव और करानी है अपनी पाइवट टेबल, किसी और में चाहते हैं, किसी और नई शीट में चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही कहीं और चेंज चाहते हैं। अभी जैसे ये A3 पर है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो है A7 पे चली जाए, तो आप क्या करेंगे, ओके करेंगे और ये मूव हो जाएगी। ओके, इस तरह करके ये आपके पाइवट टेबल के कुछ ऑप्शंस हैं। फिर है फील्ड आइटम्स एंड सिलेक्ट।
ये आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर फ़ॉर्मूलेज़ यूज़ होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसके बाद आपका है फ़ील्ड लिस्ट। आप देख रहे होंगे कि पाइवट टेबल फ़ील्ड लिस्ट आ रही है। आप क्लिक करेंगे फ़ील्ड लिस्ट के ऊपर तो ये फ़ील्ड लिस्ट गायब हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि फ़ील्ड लिस्ट दोबारा से आ जाए तो जस्ट क्लिक ऑन द फ़ील्ड लिस्ट और ये वापस आ जाएगी। इस तरह से आपके बटन्स हैं, कुछ एंड फील्ड हेडर्स हैं। इस तरह करके ये आपका पाइवट टेबल का ऑप्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू।